छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की. कृष्णा नदीच्या काठावर बसलेल्या सातारकरांना माझा नमस्कार. सातारा हर देशभक्त के लिए, हर भारत भक्त के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है. यहां आपने छत्रपति उदयनराजे भोसले जी को उम्मीदवार बनाया है. मेरे साथी कहते थे कि मोदी जी सतारा आने की जरूरत नहीं, आप बहुत दौड़ धूप करते हैं, नहीं आएगा तो चलेगा. मैंने सामने से कहा, सातारा में भगवा पहले भी लहराता था और लहराता ही रहेगा. मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो आप सभी परिवारजनों के दर्शन की इच्छा है और मैं आज यहां आपके दर्शन करने आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं. और आपने जो भरोसा अपने इस सेवक पर जताया है, उसकी जवाबदारी मेरी है और इसलिए मैं आज यहां आया हूं. और ये जो मैं जोश उत्साह देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, यहां से संदेश साफ साफ है. और इस जोश, उत्साह, उमंग, ये साफ मतलब है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. साथियों, ये मेरा सौभाग्य है. कुछ बातें याद आ जाती है जब यहां आता हूं तो. 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया, तब तो चुनाव घोषित नहीं हुए थे, लेकिन जब मुझे घोषित गया तो मैं रायगढ़ के किले पर चला गया. और कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने ध्यानस्थ होकर उस पवित्र भूमि पर बैठा था. और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की उस समाधि स्थल से मुझे जो प्रेरणा मिली, जो ऊर्जा मिली, उस पवित्र माटी ने मुझे जो आशीर्वाद दिए, उसी की बदौलत मैं पिछले 10 साल उन्हीं आदर्शों, विचारों को जीने का प्रयास करता हूं आपके लिए. कुछ न कुछ करने का प्रयास करता हूं. साथियों, सातारा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन को देखा है. सातारा की ये भूमि शौर्य की भूमि है.
आज मिलिट्री अपशिंगे गांव हो या सातारा का कोई भी सैनिक परिवार हो, आत्मनिर्भर होती भारत की सेनाओं को देखकर वो सबसे ज्यादा खुश है। आज हमारी सेना के पास एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया हथियार है। अब आप ही बताइए भाइयों बहनों, ऐसे काम करके मोदी ने जिनकी दुकानें बंद कर दी, वो खुश होंगे क्या? वो खुश होंगे क्या? हथियारों के जिन दलालों को कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी लगती थी, वो कभी भी मोदी की वाहवाही करेंगे क्या? साथियों, मोदी ने सैनिक परिवारों को एक और गारंटी वन रैंक वन पेंशन की दी थी और मोदी ने ये गारंटी भी पूरी करके दिखाई। कोई कैसे भूल सकता है कि कांग्रेस ने 40 साल तक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी उससे वंचित रखा। सिर्फ 500 करोड़ रुपए का यानी झुंझुना दिखाकर कांग्रेस कहती थी ओआरओपी लाएंगे, यानी आंख में धूल झोंकने में इनकी ऐसी मास्टरी है, झूठ बोलने में इनकी ऐसी मास्टरी है। आज बीजेपी सरकार ओआरओपी के 1 लाख करोड़ रुपए, अब सोचिए वो 500 का खेल खेल रहे थे, 500 करोड़ का, आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है। भाइयों और बहनों, देश 1947 में आजाद हुआ। कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को फलने फूलने दिया। पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का लोहा मानती थी। आज भी विश्व में जब भी नौसेना की दुनिया में चर्चा होती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। लेकिन इतने सालों तक आजाद भारत की नौसेना के झंडे में अंग्रेजों का निशान था। एनडीए सरकार ने, मोदी ने आकर के उस अंग्रेजी के निशान को हटाया। हटा करके रुका नहीं, मोदी ने तय किया कि इस झंडे का ताकत तब बढ़ेगी कि हमारी नौसेना के झंडे में अब छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को स्थान दिया जाएगा। और दिया, डंके की चोट पर दिया। हमारी सरकार ने मराठा सेनाओं द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक किलों को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन किया है। महाराष्ट्र का लोहगढ़ हो, सिंधुदुर्ग हो या फिर मराठा सेनाओं द्वारा बनाया गया तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट हो, इन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में लाने का
हम प्रयास कर रहे हैं। मराठा विरासत की शान दुनिया में बढ़ेगी तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में डंका बजे तो गर्व होना कैसे नहीं होना चाहिए? लेकिन कांग्रेस को तकलीफ होती है कि मोदी ये सब काम क्यों कर रहा है। साथियों, सातारा ने बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के सामाजिक न्याय को गढ़ने में बड़ा योगदान दिया है। एनडीए सरकार ने 10 वर्षों में इसी प्रेरणा को सुशासन का आधार बनाया है। आप देखिए, कांग्रेस ने 70 साल में से 60 साल देश पर शासन किया, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। 370 की दीवार बनाई हुई थी। आपके आशीर्वाद से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को ध्वस्त कर दिया, कब्रिस्तान में गाड़ दिया। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया। आप मुझे बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? 370 हटा करके देश की शान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देश की एकता को ताकत मिली कि नहीं मिली? ये गारंटी मोदी ने आपको दी थी और मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा जो लोग आरक्षण के नाम पर झूठ बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, मैं जरा चुभने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूं। इतने आरक्षण के गीत गा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित, क्या वो आरक्षण के हकदार थे कि नहीं थे? जब देश के दलितों को आरक्षण मिल सकता है, देश के आदिवासियों को आरक्षण मिल सकता है, तो जम्मू कश्मीर में मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया? संविधान वहां पर लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आप पर